नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको गणेश विसर्जन से पहले सुनी जाने वाली गणेश भगवान की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक माँ बेटी रहती थी। वह बहुत ही गरीब थी। उनके दिन बहुत ही मुश्किल से कटते थे। एक दिन बेटी माँ से कहने लगी, माँ, गांव के सब लोग गणेश उत्सव मेला देखने जा रहे हैं, मैं भी गणेश मेला देखने जाऊंगी। माँ ने कहा कि बेटी, वहाँ बहुत भीड़ होती है, तुम कहीं गिर जाओगी। लेकिन लड़की ने माँ से कहा, नहीं माँ, मैं तो जाऊंगी, मुझे भी मेला देखने जाना है, सब लोग जा रहे हैं। लड़की ने बार बार माँ से आग्रह किया तो उसकी माँ ने कहा, ठीक है बेटी, तुम चली जाओ मेला देखने। लड़की मेला जाने के लिए तैयार होती है। तब उसकी माँ ने जाने से पहले उसे 2 लड्डू दिए और पानी दिया। माँ ने अपने बेटी से कहा, बेटी, एक लड्डू तू गणेश जी को खिला देना और उन्हें थोड़ा सा पानी पिला देना, और दूसरा लड्डू तुम खा लेना और बचा हुआ पानी भी पी लेना। लड़की लड्डू लेकर मेले में चली गई। लड़की ने मेला देखा, मेले में घूमने लगी। उसे बहुत मजा आ रहा था। शाम हो गया, सभी गांव वाले अपने अपने घर वापस आ रहे थे, लेकिन वह लड़की गांव वापस नहीं गई। लड़की मेले में से गणेश जी के पास जाकर बैठ गई और कहने लगी, एक लड्डू और पानी गणेश जी आपके लिए, और एक लड्डू और बाकी का बचा हुआ पानी मेरे लिए है। इस तरह कहते कहते सारी रात बीत गई। गणेश जी यह सब देखकर सोचने लगे कि अगर मैं इसका लड्डू और पानी नहीं पिया तो यह लड़की अपने घर नहीं जाएगी। यह सोचकर उस लड़की से एक लड्डू लेकर खा लिया और पानी भी पी लिया। फिर गणेश जी उस लड़की से कहने लगे, मांगो, तुम क्या मांगती हो? तब लड़की मन में सोचने लगी, मैं क्या मांगू? अन्न मांगू, धन मांगू, या अपने लिए बर मांगू, खेत मांगू, या महल मांगू? वह मन में सोच रही थी तो गणेश जी उसके मन के बात को जान गए। उन्होंने लड़की से कहा, तुम अपने घर जाओ, तुमने जो भी अपने मन में सोचा है वह सब तुम्हें मिल जाएगा। इसके बाद लड़की अपने घर चली जाती है। तब लड़की की माँ पूछती है कि बेटी, तुम्हें इतनी देरी क्यों हो गई? सारे गांव वाले तो शाम को ही मेले में से लौट आए थे। बेटी ने कहा, माँ, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया और अपने माँ को सारी बात बताई। देखते ही देखते जो लड़की मन में सोचा था वह सब कुछ मिल गया। गणेश भगवान की कृपा से लड़की के पास सब कुछ हो गया और वह माँ बेटी सुख पूर्वक रहने लगी। अब माँ बेटी नित्य नियम से गणेश जी की पूजा आराधना और कथा सुनने लगी। गणेश भगवान की कृपा से उनके घर में सुख समृद्धि का वास हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस गरीब लड़की पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा सदा बनाए रखना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह बहुत ही गरीब थी। उसके आंखों से दिखाई भी नहीं देता था। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदा ही गणेश जी का पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रसन्न होकर बुढ़िया माई के सामने प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि बुढ़िया माई, तू जो चाहे सो मांग ले, आज तेरी सारी इच्छा पूरी हो जाएगी। तब बुढ़िया माई बोली, प्रभु, मुझे तो मांगना नहीं आता, मैं कैसे और क्या मांगूं? तब गणेश जी कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं कल फिर से आ जाऊंगा, तब तुम मांग लेना, तब तक तुम सोच लो। तब बुढ़िया माई अपने बेटे के पास गई और कहा, बेटा, गणेश जी मुझ पर प्रसन्न हुए हैं और मुझे वर मांगने को कहा है, तो बताओ मैं क्या मांगूं? तब पुत्र बोला कि माँ, देखो हम लोग कितने गरीब हैं, हमें धन की बहुत कमी है, तो तू गणेश जी से धन मांग ले। तब बुढ़िया माई अपने बहू से पूछा। तब बहू कहती है, माई, आप तो नाती पोते मांग लीजिए। अब बुढ़िया माई सोचती है कि यह तो सब अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं, अतः वह अपने पड़ोसन के पास जाती है और उससे पूछती है। तब वह पड़ोसन कहती है कि बुढ़िया माई, तू तो थोड़े ही दिन जिएगी, तू क्यों धन मांगेगी, क्यों नाती मांगेगी? तू तो अपने लिए अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जो बची जिंदगी है वह आराम से कट जाए। तब बुढ़िया माई अगले दिन घर के मंदिर में जाकर बैठ जाती है। तब तक गणेश भगवान प्रकट होते हैं। गणेश जी ने कहा, बुढ़िया माई, क्या चाहिए तुम्हें, मांग ले। तब बुढ़िया माई कहती है, प्रभु, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आँखों की रोशनी दें, नाती दें, पोता दें और सब परिवार का सुख दें और अंत में मोक्ष की प्राप्ति दें। यह सुनकर गणेश जी बोले कि बुढ़िया माई, तुमने तो हमको ठग लिया, फिर भी जो तुमने मांगा है वह सब तुम्हें मिल जाएगा। गणेश जी इतना कहकर अंतर ध्यान हो गए। बुढ़िया माई ने जो कुछ भी मांगा था वह सब उसे मिल गया।
हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस बुढ़िया माई पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो।